नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए इस रीडिंग को अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, पहले कार्ड में काफ़ी पावरफुल एनर्जी निकल के आ रही है। दूसरा कार्ड आज का आया है रिवर्स कार्ड एंड दिस इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज द लवर्स। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 2 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कार्ड्स आर विजिबल टू यू। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। आई होप आपको जो कार्ड्स हैं विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों सबसे पहले एनर्जी आती है एक ऐसे इंसान की जो बहुत शार्प माइंड रखता है, लॉजिकल, कैलकुलेटेड और इमोशनली डिटैच्ड पर्सन मुझे यहाँ दिख रहा है। यहाँ आपके जो शत्रु हैं वो कोई इमैच्योर या वीक प्लेयर नहीं है, ये भी बहुत पावरफुल हैं, चालाक तो ये हैं, साफ दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ये भी नोटिस कर रहा हूँ दोस्तों कि इन्होंने जैसे कसम खाई है, कह सकते हैं ये कुछ पूर्व जन्मों का ऐसा कार्मिक बैलेंस है कि आपके प्रति इनके अंदर जो एक गुस्सा है, जो एक जलन है, वो एक अलग ही लेवल पर है। भले ही इतना ज़्यादा आप या इस पर्सन की इतनी बातचीत ना हुई हो, इतना एक दूसरे को आपने कभी फेस ना किया हो, फिर भी पहली नज़र से ही, पहले दिन से ही इस पर्सन को आपसे उस लेवल की दुश्मनी होना शुरू हो गया। एक जो वो टकराव है, जो टकराव की जो एक एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं उसी दिन से फील होने स्टार्ट हो गई होगी आपको और उस पर्सन को भी, कि कभी जैसे संकल्प नहीं मिलने वाले, चाहे लाख कोशिश कर ली जाए। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके ऑपोजिट, जो कहीं ना कहीं शत्रुता निभा रहे हैं, ये इतने इमेच्योर या वीक तो नहीं है। ये जो भी पर्सन है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये जो लोग हैं ये बहुत सोच समझकर अपनी हर एक चाल आगे कदम बढ़ाते हैं, प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं आपके अगेंस्ट या आपके फैमिली के अगेंस्ट। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये दोस्तों कि ये लोग आपको इमोशनली नहीं बल्कि मेंटली कहीं ना कहीं आपसे डरते हैं। बाहर नहीं दिखावा करते, लेकिन अंदर अंदर इनके एक डर भी है। डर किस चीज़ को लेकर है? इन्हें लगता है कि ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं और आप इनके अकॉर्डिंगली, इनसे शायद उस तरीके से आप इतना मतलब मेल जोल नहीं रखते। तो इस चीज़ का इनके अंदर एक जलन रहता है। इन्हें लगता है कि ये इतना सुपीरियर है क्या, जो हमसे मतलब
इतनी बातचीत नहीं करते या हमारे साथ उठते बैठते नहीं हैं, इनको ऐसा फील होता है। अब देखिए ये उनका सोचना है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी सोच है जो यहाँ पे समझ में आ रही है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ। क्योंकि आपके अंदर एक ना एक ऑरा ऐसी, एक किंग जैसी, जैसे राजा होता है ना, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही दिखाता है कि आप कहीं भी जाते हैं, चाहे वर्क प्लेस पर अपने जाएं, जहाँ रहते हैं वहाँ पर जब आप आते जाते हैं, जब लोग आपको देखते हैं, तो एक आपका अपना जो एक ऑरा है, जो एक मतलब आपका अपना एक एटीट्यूड, इनफैक्ट मैं एटीट्यूड नहीं कहूँगा, खुद में मतलब आप रिजर्व रहने वालों में से, बहुत ज़्यादा इधर उधर लोगों से इतना हो सकता है आप इंटरेक्ट ना करते हो। और ऐसा भी नहीं है कि आप किसी को अपने आप से नीच समझ रहे हैं, बल्कि इस वजह से कि आप सीधे फोकस आपका रहता है कि ठीक है भाई काम पे जाना है, मैं अपने निकल रहा हूँ घर से, अपने वर्क प्लेस पे जा रहा हूँ, अपने शॉप पे जा रहा हूँ, जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर आपकी आदत नहीं होगी लोगों से मेल जोल रखने की। और ऐसा भी नहीं है कि कोई अगर आपको अप्रोच करता है तो फिर आप कोई उन्हें अहंकार में कोई रिप्लाई दें या ईगो में कोई रिप्लाई दें, तो लोग ना आपको गलत समझ लेते हैं। अब यहाँ पर भी यही हो रहा है, जिस पर्सन की नेगेटिविटी दिख रही है आपके अगेंस्ट, वो साफ दिख रहा है कि यहाँ 90% जो रीज़न है इस चीज़ का होना, ये इस सिचुएशन का बनना, वो इस कारण से कि वो इंसान आपको समझ नहीं पाए। उन्हें ये लग रहा है कि भाई ये तो अपने अहंकार में रहते हैं, ये अपने ईगो में रहते हैं और ये हमें नीच समझते हैं, खुद को बहुत ऊपर समझते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो जलन वाला फैक्टर है, जो जेलसी है, वो स्टार्ट हुआ है कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ साफ दिख रहा है कि आपकी जो क्लैरिटी है अपने जीवन को लेकर, लोगों को लेकर, आपका जो एक सच बोलने का जो तरीका है, बातों को घुमा फिरा कर आप नहीं बोलते हैं, जो बात जैसी है एज इट इज़ आप बोल देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जो सच है वो बोल तो दिया, बहुत लोगों को डायरेक्ट सच सुनना पसंद नहीं है, तो उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है, उन्हें कहीं ना कहीं आप के बारे में वो गलत सोचने लगते हैं, उन्हें लगता है कि यार ये कैसा इंसान है, इसने तो डायरेक्ट ऐसे बोल दिया या वैसे बोल दिया। देखिए इसमें भी आपकी गलती नहीं है, ये उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका अपना तरीका है चीज़ों को कहने का, चीज़ों को करने का। तो आपको जो चीज़ सच है, जो सही है, वो आप डायरेक्ट बोल देते होगे। आपकी आदत नहीं होगी शुगर कोट करके चीज़ों को बोलना, बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो इसमें कोई आपकी गलती नहीं है, ये तो सामने वाले के समझने के ऊपर है कि वो चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, कैसे ले रहा है। तो ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, जो आप डायरेक्ट धड़ल्ले से सच को बोल देते हैं बिना घुमाए फिराए। प्लस आपका जो काम एटीट्यूड है, ये उनके लिए सबसे बड़ा जैसे थ्रेट कहीं ना कहीं बन गया है, और इनकी एनर्जी यही इशारा कर रही है। ऐसा साफ दिख रहा है कि जैसे इन्हें यही लग रहा है कि अगर इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, ये ऐसी परिस्थिति बनाना चाहता है या चाहती हैं कि आप इनके कंट्रोल में आ जाओ। कंट्रोल इन द सेंस कि मतलब ये जैसा चाहते हैं फिर वैसा ही हो, और इस चीज़ को करने के लिए बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं। इसीलिए वो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग और इन कंट्रोल दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो ऑलरेडी एक अलर्ट मोड में है। आपको लेके डर इनके अंदर रहता है, क्योंकि इनको पता है कि आप अनप्रेडिक्टेबल हो, कब क्या करोगे ये इन्हें पता नहीं है। इसीलिए एक डर भी इनके अंदर रहता है। कहते हैं ना, इंसान जिस चीज़ को समझ नहीं सकता उससे क्या करता है, उसको डरने लगता, उस चीज़ से, उस पर्सन से डरने लगता है, क्योंकि वो उस इंसान को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि कैसे ना कैसे करके, अब जिसकी आदत है अपनी वाहवाही कराने की, और कोई वहाँ अचानक से ऐसा आ जाए जो नई औरों की तरह उनके पीछे वाहवाही कर रहा है, तो एक प्रॉब्लम, एक उसको अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही दिख रहा है। जो भी है ये उनकी समस्या है, आपकी नहीं है। अब देखिए यहाँ जो दूसरा कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, दोस्तों ये कार्ड रिवर्स आया है। तो अब यहाँ पर जो एनर्जी है वो शिफ्ट होते हुए नज़र आ रही है, और जो सच है वो बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए ये कार्ड दिखा रहा है कि ये जो भी पर्सन है, ये अब कहीं ना कहीं कंट्रोल खोने लगे हैं अपने लाइफ में। जो चीज़ें वो पकड़ कर बैठे थे, यानी जो पावर कभी हुआ करता था इनके पास, जो इन्फ्लुएंस इनका हुआ करता था लोगों के ऊपर या सिचुएशन को जो ये कंट्रोल कर लेते थे, वो धीरे धीरे अब इनके हाथ से स्लिप हो रहा है जब से आपकी एंट्री हुई, जब से आप इस पूरी पिक्चर में आए। तो रिवर्स कार्ड आने का ये मतलब साफ यहाँ पे दिख रहा है कि एक तो इनसिक्योरिटी बहुत फील हो रही है इनको, फियर ऑफ लॉस, और कहीं ना कहीं डेस्परेशन बहुत है इस इंसान के अंदर। कैसे ना कैसे करके ये बस चाहते हैं कि मेरा कंट्रोल फिर से आ जाए। तो अब वो कहीं ना कहीं टाइटली होल्ड नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, बल्कि ओवर थिंकिंग और पैनिक में आ गए हैं। इसी वजह से और इनका काम ख़राब हो रहा है।
और इन लोगों की एनर्जी, इस पर्सन की एनर्जी इनफैक्ट यही इशारा कर रही है कि जैसे इस इंसान को ये लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई हम चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं। और ऐसी क्या खास बात है इनके अंदर कि हमारे हाथ से जो सारी एक सत्ता थी, जो पावर थी, जो एक कंट्रोलिंग था, वो अब हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। और इसी डर की वजह से ना वो एक डेंजरस डिसीजन कहीं ना कहीं लेने वाले हैं दोस्तों, कुछ ऐसा जो शॉर्ट टर्म में तो उन्हें सही लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही उन्हें कहीं ना कहीं एक्सपोज करके रख देगा। तो खैर जो भी करेंगे, यहाँ तो साफ दिख रहा है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी ये खुद मारने वाले हैं। अब यहाँ पर जो तीसरा कार्ड आया, द लवर्स का कार्ड आया दोस्तों, तो यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले देखिए इसके दो मतलब निकल के आ रहे हैं, तो सबसे पहले वाले पे हम बात करते हैं। जो पहला मतलब निकल के आ रहा है वो आप में से उन लोगों के लिए है जो लोग किसी रिलेशनशिप में है, या फिर शादीशुदा है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। साफ दिख रहा है किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ज़रूरी नहीं है कोई बाहरी पर्सन ही हो, परिवार का भी कोई हो सकता है, चाहे आपके साइड का या आपके जो पार्टनर है उनके साइड से फैमिली मेम्बर भी कोई हो सकता है, कोई बाहरी इंसान भी हो सकता है जो नहीं चाहता कि ये रिलेशनशिप कंटिन्यू हो। लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई रिलेशनशिप में, जो भी मतभेद आए, जो भी एक दूरी आई, वो कहीं ना कहीं अब सही होते हुए नज़र आ रही है, यानी चीज़ें वापस से पटरी पर आते हुए नज़र आ रही हैं। या तो फुल एंड फाइनल ही होगा या तो पूरी तरीके से एंड ही होगा, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। आप में से जो लोग शादीशुदा हैं, अगर किसी कारण से कोई इश्यूज़ चल रहे थे आप या आपके पार्टनर के बीच में, चाहे फिर वो कोई भी रीज़न रहा हो, टाइम ना दे पाना, किसी थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम, इश्यूज़ क्रिएट होना, जिम्मेदारियों को लेकर कोई इशू, पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम, तो साफ दिख रहा है कि अभी चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही हैं। और यहाँ एक चीज़ और दिख रहा है कि मतभेद जो भी पैदा हो रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ आप या आपके पार्टनर के बीच का खाली मतभेद नहीं है, किसी तीसरे इंसान का इन्वॉल्व, कोई बाहरी जैसे कोई इन्फ्लुएंस या बाहरी कोई ऐसा प्रभाव, चाहे फिर ये नेगेटिव स्पेल ही क्यों ना हो आप या आपके पार्टनर के रिलेशनशिप पे, ऐसा भी दिख रहा है कुछ यहाँ पे नेगेटिविटी भेजने की कोशिश की गई है, ऐसा स्पेल करने की कोशिश की गई है जो आपका रिश्ता है वो टिके ना, सब कुछ टूट जाए, परिवार बिखर जाए। लेकिन लाख कोशिशें कर लें, अभी जो ये कार्ड आया वो यही इशारा कर रहा है कि जितना जितना इस रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये पारिवारिक संबंध की भी यहाँ बात है, सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, उतना उतना ही चीज़ें और अब पटरी पर आएंगी। तो देखिए ये इस कार्ड का अब जो दूसरा मतलब जो हम यहाँ अगर देखें तो ये कार्ड बताता है कि जो आपके विरोधी हैं उनके बीच की ही यूनिटी कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो रही है। बाहर से वो टीम बनकर दिखते हैं लेकिन अंदर से उनकी जो बॉन्डिंग है वो टूट चुकी है। देखिए इस कार्ड का आने का साफ मतलब है कि जो लोग आपके रिलेशनशिप को तोड़ना चाह रहे थे, जो चाह रहे थे कि आपस में कन्फ्यूजन पैदा हो, एक दूसरे का साथ छूट जाए, आज वही चीज़ ये जो आपके विरोधी अपने जीवन में खुद फेस कर रहे हैं। कोई एक इंसान ना सीक्रेटली अलग ही एजेंडा चला रहा है, या फिर जो ट्रस्ट है वो पूरी तरह जैसे ख़त्म हो चुका है उन लोगों के लिए। और साफ साफ दिख रहा है कि यही चीज़ उनका जो डाउनफॉल है वो बनने वाला है, उसका कारण, क्योंकि अब ना जो यूनिटी है वो उनके जीवन में रह नहीं गई है आपस में लोगों के साथ, चाहे वो उनके परिवार के सदस्य हों या फिर उनके मित्र हों या जो भी लोग इनका साथ दे रहे थे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लान भी कहीं ना कहीं कोलैप्स होता हुआ अब नज़र आ रहा है इनका, क्योंकि यही चीज़ इन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की, तो वापस जो कर्मा है वापस लौट के जो बैलेंस है बराबर करने इनके जीवन में आ गए, इसीलिए ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है इनको। बात करते हैं कार्ड नंबर 4 की, जो कि यहाँ पर आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो दोस्तों अब ये जो लास्ट कार्ड आया है ये पूरी जो सीन है उसको क्लियर करके रख देता है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आपके जो विरोधी हैं वो अभी भी एक इल्यूजन में कहीं ना कहीं जी रहे हैं। वो सच को देखना ही नहीं चाहते, डिनायल मोड में रहते हैं, हमेशा कन्फ्यूजन में भी रहते हैं, अवॉइडेंस साफ दिख रहा है, अवॉइड कर रहे हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि सिचुएशन उनके खिलाफ जा रही हैं लेकिन आंखें बंद करके बैठे हैं और जितना हो सकता है उतना ही बुरा करने की और कोशिश कर रहे हैं आपका या परिवारजनों का। तो इन लोगों, इस पर्सन की जो एनर्जी है वो साफ इशारा कर रही है, इन्हें यही लग रहा है कि भाई अगर हम इग्नोर करेंगे तो शायद ये जो प्रॉब्लम है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी, इन्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों कि जो चीज़ वो इग्नोर कर रहे हैं वही सबसे बड़ा तूफान बनकर लौट कर आने वाला है इनके जीवन में। ओवरऑल एनर्जी जब मैं देख रहा हूँ दोस्तों चारों कार्ड्स की, तो मैं एक ही चीज़ नोटिस कर रहा हूँ
कि जैसे इन्होंने कसम खाई थी कि सब कुछ शांत करने की, आपके जीवन में आपको ही शांत करने की। इन्हें लग रहा था इनके नेगेटिव स्पेल से आप ख़त्म हो जाओगे, सब लोग ख़त्म हो जाएंगे, और इन्हें ये लगा कि हर आवाज़ को दबाने का जो प्लान है इनका सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन ये सोच जो रहे थे वैसा हुआ नहीं, और इन्हें ये लग रहा था कि अगर वो कंट्रोल, मैनिपुलेशन और साइलेंस से सिचुएशन को दबा देंगे तो सब कुछ उनके हिसाब से चलने लगेगा। लेकिन वो एक चीज़ भूल गए कि तूफ़ान कभी परमिशन लेकर नहीं आता, वो अपनी सही टाइमिंग पर आता है, और जब आता है तो सब कुछ साफ कर देता है। तो यही हुआ है यहाँ पर। तो दोस्तों, आपकी एनर्जी अभी काम है, कंपोज्ड है, लेकिन अंदर एक पावरफुल शिफ्ट भी चल रहा है, और यही शिफ्ट, यही जो इनर स्टॉर्म है वो धीरे धीरे बाहर आने वाला है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा, जैसे आप चल रहे हैं वैसे ही चलिए, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स ऑलरेडी जो बैलेंस है वो बना रहे हैं। और उन लोगों के जो भी प्लान्स हैं, जितने भी ये स्मार्ट क्यों ना बन लें, इनकी जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग है, ये खुद के ओन कन्फ्यूजन में, खुद के फियर में इस चीज़ को गंवाने वाले हैं, खुद ही इनके अगेंस्ट होने वाला है चीज़ जो भी ये कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, तूफ़ान तो उठ रहा है और बहुत भयंकर आने वाला है, जिसमें कि जो भी इन्होंने बनाया है वो सब तहस नहस होगा। मैं यही प्रे करता हूँ भोलेनाथ से कि बस वो आप और आपके परिवार पे ऐसी छत्र छाया बनाए रखें कि आपको कोई भी कष्ट ना हो, जो भी इश्यूज़ हैं लाइफ में अभी ऑन गोइंग वो सब सॉल्व हों, और आप उनसे उन सारे सिचुएशन में विजयी बन के बाहर निकले। मैं यही प्रे करता हूँ। आइए अब कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ नेम इनिशियल्स शो करें इन लोगों के। आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ बी आया है, देन देयर इज़ एस, यू, क्यू, डब्ल्यू, जी, एंड देन देयर इज़ एन। सो फ्रेंड्स, दीज आर दी नेम इनिशियल्स बी, एस, यू, क्यू, डब्ल्यू, जी, एन। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो प्लीज़ मेंशन ज़रूर करिएगा कमेंट में, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और फ्रेंड्स, आपने इस चैनल को जो सपोर्ट दिया है मेंबरशिप लेकर, सुपर थैंक्स के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ आपका सारा सपोर्ट और ब्लेसिंग्स अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। सो फ्रेंड्स, हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।